हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, मैं हूं तरसेम जटैन। स्वागत है आपका जटैन क्लासेस पे। तो चलिए 5 मिनट कॉन्सेप्ट में हम लेकर आ गए हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगली 5 मिनट में सिखा देंगे आप लोगों को। डिटेल में नहीं जा सकते लेकिन आपको सिखा जरूर देंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मान लीजिए हमारे पास है ए और बी के बीच में ये इक्विलिब्रियम। सुनिए, आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं अभी। जो हम चेंज करेंगे ना इक्विलिब्रियम को, हम करेंगे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस जो हम डिस्टरबेंस करेंगे उसके अंदर उससे उल्टा काम इक्विलिब्रियम करेगा। उससे उल्टा काम रिएक्शन के अंदर होगा। जो हम करेंगे उससे रिवर्स होगा। देखो जैसे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटाएगा। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब घटेगी, जब रिएक्शन कहां जाएगी, प्रोडक्ट की साइड। तो इसका मतलब यदि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम है या फिर रिएक्शन है वो किसकी साइड चली जाएगी बच्चे, प्रोडक्ट की साइड। हो गया आंसर। यदि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उसकी कंसंट्रेशन को घटा देगा। तो यदि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन चली जाएगी टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। किसकी साइड, रिएक्टेंट की साइड। बस हो गया काम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे प्रोडक्ट की साइड रिएक्शन जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट की साइड क्या जाएगी, हमारे पास रिएक्शन जाएगी। ये था भाई इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बड़े ध्यान से समझना। ये वहां अप्लाई होगा जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चे, गैस होंगे। क्या होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस। जैसे मैं यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं, N2 + 3H2 goes to 2NH3। तो ये कहां अप्लाई होगा, जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस होंगे और प्लस में जो डेल्टा Ng है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। जैसे यहां पर गैस के कितने मोल हैं, 4, और यहां कितने, 2। तो यहां ये अप्लाई होगा। यदि इसके मोल और इसके टोटल मोल इक्वल आ जाते तो यहां ये अप्लाई नहीं होगा। तो सुनो अब ट्रिक क्या है। यदि तुम लोग प्रेशर बढ़ाओगे, यहां इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो ये प्रेशर घटाएगा। तो बताओ, यदि तुम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये प्रेशर कैसे घटाएगा। इधर कितने मोल हैं बच्चे, 4 मोल। इधर कितने मोल हैं, 2 मोल। तो बताओ 2 मोल बनने से प्रेशर घटेगा या 4 मोल बनने से प्रेशर घटेगा, खुद सोचो। 4 मोल तो ज्यादा मोल है और ज्यादा मोलिक्यूल हो गए तो प्रेशर तो बढ़ेगा, लेकिन इसको तो घटाना है। तो हमने प्रेशर बढ़ाया, ये प्रेशर घटाएगा। कैसे घटाएगा, ये इक्विलिब्रियम को ले जाएगा कम मोल की तरफ, जिस साइड कम मोल है, क्योंकि कम मोल बनेंगे तो गैस के तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाइए तो कहां जाएगी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन, हमारे पास कम मोल्स की तरफ। अब यदि तुम प्रेशर घटाओगे बच्चे, प्रेशर घटाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने के लिए ज्यादा मोलिक्यूल बनाने पड़ेंगे और ज्यादा मोलिक्यूल के लिए ज्यादा मोल्स की तरफ आना पड़ेगा। तो इसको जाना पड़ेगा यहां पर। यदि तुम लोग प्रेशर डिक्रीज करोगे तो किसकी तरफ, ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा। क्लियर है भाई, हाँ जी सर बिल्कुल है। ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, फिर आता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब ये ना देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम है ना जो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर की। अब बोलो, यदि तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे, ठीक, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और यदि प्रेशर कम हो जाएगा तो इसको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और इसको प्रेशर बढ़ाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, ज्यादा मोल्स की तरफ। किसकी तरफ, ज्यादा मोल्स की तरफ जाना पड़ेगा। बस हो गया सोल्व। वॉल्यूम बढ़ाने से ज्यादा मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा। और यदि तुम वॉल्यूम घटाओगे बच्चे तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये प्रेशर को फिर वापस घटाएगा। और प्रेशर घटाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इसको कम मोल्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो हो गया सोल्व। मतलब जो प्रेशर से में आया था ना उससे जस्ट उल्टा वॉल्यूम में आएगा। देखो प्रेशर बढ़ाने से कम मोल की तरफ, बट वॉल्यूम घटाने से कम मोल की तरफ जाएगा। हो गए 3 कंसेप्ट क्लियर। चलिए चौथे पे आते हैं हम लोग। चौथा क्या हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर का इफेक्ट जनरली वहां देखा जाएगा, वहां पर एंडो या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो सुनिए, मान लीजिए ए से बी की तरफ जाना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यदि फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड हमेशा एक्सोथर्मिक होगा बच्चे। तो सुनो, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सोचेगा भाई चलो टेम्परेचर को ना घटा देते हैं। तो बोलो टेम्परेचर कैसे घटेगा, यदि तुम लोगों ने जो टेम्परेचर बढ़ाया है उससे जो हीट बढ़ी है, हीट, ये हीट को अब्जॉर्ब कर ले।
ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं हमारे पास। तो बोलिए तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट को एब्जॉर्ब कौन सा प्रोसेस करता है बच्चे, एंडोथर्मिक, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। और यदि तुम लोग टेम्परेचर घटाओगे बच्चे तो ये सोचेगा मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको हीट रिलीज करनी पड़ेगी, और हीट रिलीज करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर घटाने से कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। चलिए भाई अच्छी बात है। लास्ट आ जाता है अब हमारे पास इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऐड। यदि तुम लोग कहीं पर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो बच्चे, मान लीजिए इसके अंदर आपने क्या गैस कर दी है, एक इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस क्या होती है, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेगी लेकिन कुछ दिक्कत कर देगी। यदि तुम इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे अप्लाई कर रहे हो, भेज रहे हो, किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि डाल रहे हो इनर्ट गैस, तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, बढ़ रही ना घट रही, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनर्ट गैस से, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस से, इनर्ट गैस से। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो इनर्ट गैस से कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, तो देयर विल बी नो इफेक्ट। बट यदि बच्चे यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आप लोगों ने इनर्ट गैस डाल भी दी है और फिर भी इसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो बताओ ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा कैसे। जैसे आप इनर्ट गैस डालोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा अंदर का, तो ये ना अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेगा ताकि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। अब बताइए यदि वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो बताइए कहाँ जाता था, इक्विलिब्रियम। याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कहाँ जाता था, नंबर ऑफ मोर मोल्स की तरफ, नंबर ऑफ मोर मोल्स, जहां जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये है बच्चे कंक्लूजन हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल का। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे प्रोडक्ट की साइड चला जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट की साइड चला जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ चला जाएगा, प्रेशर घटाओगे मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाएगा। वॉल्यूम प्रेशर से उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट कांस्टेंट प्रेशर पे डालोगे तो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम चला जाएगा। तो चलिए भाई ये था 5 मिनट कॉन्सेप्ट।